डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 परमाणु की संरचना। तो आप अगर इसको एक बार इंग्लिश में भी जान लेते क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसकी कहानी है, थोड़ा सा सुनाती हूँ पहले आपको, फिर ये समझाऊंगी क्या लिखा है। पहले से समझा जाता था कि जो भी हमारे आसपास पदार्थ हैं, वो सबसे छोटी जो इकाई होगी उसकी, वो क्या होगी, परमाणु ही होगी, उससे छोटा कुछ भी नहीं होगा। तो डेल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा कहा। तो बहुत समय तक ऐसा ही समझा गया कि जो हमारे आसपास के पदार्थ है ना, वो उसमें सबसे छोटी जो इकाई है वो परमाणु ही है। पदार्थ मतलब कि आपके आसपास है, कॉपी पेन, जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो भी ऐसी आपको आसपास चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, जिसका अपना द्रव्यमान है, ठीक है, और वो जगह लेती है, तो वो सारे पदार्थ हैं। आपने पार्ट 1 में इसके बारे में पढ़ा था। अब ये ऐसा समझो जैसे कि आप अपनी समझ लो कि आपकी कॉपी का एक पेज है, वो एक आपकी कॉपी का ये पेज है जो छोटे 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 टुकड़ों से ऐसे मिलके उसको आप टुकड़े करते जाओ। ऐसा टुकड़ा जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा, उसके बाद आप एक टुकड़ा भी नहीं कर पाएंगे, उसको हम बोलेंगे परमाणु। ऐसे किसी भी चीज़ को अपने आसपास ले लो, तो उसके बाद हम उसका और टुकड़ा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा फिर सोचा गया कि उससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। फिर धीरे धीरे करके पता लगा जो हम सोच रहे थे वो गलत है, परमाणु से छोटी चीज़ें भी होती है, ठीक है। तो परमाणु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटम, पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य, मतलब उसके बाद उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु के 3 अवपरमाणु कण होते हैं। ये बहुत ध्यान में रखना, इससे आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में 100%, ठीक है। 2 मार्क्स के आसपास का आता है। देखो, सॉरी, आपके आसपास जैसे आप समझो कि आपके सबसे छोटा जो सूक्ष्मतम जो कण है वो है परमाणु। अब वो परमाणु को, ये आपका समझ लो, ये है परमाणु को हम ऐसे सर्कुलर शेप में दिखाते हैं, गोले की आकार में, ठीक है। इस परमाणु में क्या होता है कि प्रोटॉन होते हैं इस परमाणु के अंदर, जो बहुत बहुत छोटा है, उसके अंदर उससे बहुत 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 छोटे होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? उससे भी छोटे होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब ये होते क्या है, तो परमाणु की एकदम बीच में, जैसे कि आपने कोशिका पढ़ी थी ना, उसी तरीके से कोशिका तो हमारे जीवित की होती है इकाई, परमाणु जो होते हैं आपके आसपास जितने भी पदार्थ है उनकी होती है। अब देखो, कोशिका होती है वो जीवित में, मतलब जीवित में कोशिका होती है, और आपके आसपास जो पदार्थ है उसकी परमाणु है। अब ये जो आपका परमाणु है, इसके एकदम बीच में उसके होता है केंद्रक, इस केंद्रक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों चीज़ें कहाँ पे होती है? केंद्रक में। और उसकी केंद्रक के बाहर जो चक्कर लगाते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ में आई मेरी बात? तो ये पूरा परमाणु था, परमाणु के एकदम बीच में होता है केंद्रक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, किस में होते हैं? केंद्रक में होते हैं। और केंद्रक ऐसे समझ लो कि ये एक कमरा है जिसका ठीक है, इसके बीच में, एकदम बीचों बीच है, छोटी सी जगह है जिसमें आपको, अगर आपको ढूंढना है, कोई बाहर से ढूंढते आया, बोलेंगे यार मुझे प्रोटॉन दे दो, न्यूट्रॉन दे दो, तो आप बोलोगे एकदम परमाणु के बीच में जा, वहाँ मिल जाएंगे तेरे को। तो बस आप गए एकदम परमाणु के बीच में और लेके आ गए। ओके, तो यहीं पे आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है। अब इसको शॉर्ट में, प्रोटॉन को पहला शब्द जो पी है, तो प्रोटॉन को पॉ से लिखते हैं, और हमें क्या मिलता है इसमें? प्रोटॉन प्लस में, और हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, कोई पहले गोले में चक्कर लगाते हैं, कोई दूसरे में, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो ये बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है इसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? अब देखो आगे, ये जो आज मैं कराऊंगी इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, 1 या 2 मार्क्स का। वैसे 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 1 से लेके 3 मार्क्स का कुछ भी आ सकता है, 1 से लेके 3 मार्क्स का आज की वीडियो का। इलेक्ट्रॉन की खोज,
आपसे पूछेंगे किसने की, तो ये आपको ध्यान रखना है किसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज जो है जे टॉमसन ने की थी, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे, देखो क्या होता है, किसी की भी चीज़ की खोज की जाती है तो किसी न किसी तरीके से की जाती है। तो इसके लिए जब क्या हुआ था कि एक प्रयोग किया गया, उसमें प्रयोग में क्या देखा गया कि कुछ किरण पास की गई, ठीक है। जो उस किरण का नाम था कैथोड किरण, ठीक है। कैथोड किरण पास की गई और उसमें देखा कि आप किसी पदार्थ की कोई सी भी गैस ले लो, चाहे ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कोई सी भी गैस ले लो आप, उसका जो उत्तर आएगा, पूरा हम कैलकुलेशन करने के बाद जो उत्तर आएगा एक जैसा ही उत्तर आएगा। तो देखा गया कि जैसे जो भी हमने कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या कि कोई सी भी गैस ऐसे पास करी सी, और फिर उससे उसका जो पूरी हमने उसका कैलकुलेशन करके सॉल्व किया, तो उसका उत्तर एक ही आ रहा था। तो वो उत्तर जो आ रहा था वो आ रहा था क्या, वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा था। किसके बारे में बता रहा था, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में वो बताती हूँ। क्वेश्चन इससे बहुत सारे, इसमें से मैं 3 मार्क्स का बोल रही हूँ, ये मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके ना इससे भी काफ़ी आता है। अब देखो, इसमें आपको पहला ध्यान रखना है, आपको पहला पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है। तो आपको पहला इससे आएगा किसने की, जे टॉमसन ने। पहला आपको ये ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन इससे। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कैथोड किरण थी, इसने किसके बारे में बताया। कैथोड किरण ने किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। ये ध्यान रखना है, कैथोड किरण ने किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तीसरा आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका आवेश, इसमें बस अभी इसको हम आवेश को, द्रव्यमान को चलो बता देती हूँ कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन में जो इसको पहला शब्द क्या है, ई, इसलिए इसको ई ऐसे लिखते हैं। और इसमें जो आवेश होता है माइनस, ठीक है, माइनस ऐसे ई, और ऊपर माइनस का साइन लगाते हैं, घटा का, ठीक है। तो अब ये देखो, ये ध्यान रखना है आपको कि जो आपका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें ना आपको बस देखो ये ध्यान रखो कि जो आपने यहाँ देखा था, ये देखो यहाँ पे, इधर देखो, जो आपके परमाणु है, सबसे छोटी इकाई को बोला, इसके अंदर छोटे छोटे 3 अव परमाणु होते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके अव परमाणु कितने होते हैं और उनमें क्या क्या आवेश होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जो प्रोटॉन होता है, इसका पहला शब्द पी मतलब पॉजिटिव, तो प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन मतलब नौ, इंग्लिश में आसानी से आ जाएगा, नेगेटिव नहीं, न्यूट्रॉन ये गलत था, न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता, ठीक है, कोई भी आवेश नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें होता है, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन में कौन सा होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो, ये आपको देखना है कि जो आपका धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये इलेक्ट्रॉन के बारे में या बस अभी ना इतना, ये तो इस चीज़ को ना अभी रहने दो, कि इस चीज़ को भी रहने दो, इसको मैं बाद में समझाऊंगी कि इस वाले को, पहले वाले को, इसको देख लो कि इतना हल्का होता है ये। एक इलेक्ट्रॉन का भार द्रव्यमान निकाला जाए तो वो सिर्फ इतना होता है, -31, बहुत बहुत हल्का होता है। तो इतना हल्का होता है ना इलेक्ट्रॉन कि हम इसके द्रव्यमान को मानते ही नहीं, कि ऐसा समझो कि एक कमरा है, जो कि परमाणु है, उसके जैसे हमने पढ़ा ना कि एक कमरा है, ये समझ लीजिए ये परमाणु ही कमरा है। इस कमरे में 3 लोग हैं, अभी समझो सिर्फ 3 लोग हैं, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ मिलेंगे और केंद्रक में रहेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। तो इतना हल्का होता है कि आप उस कमरे का भार जो होगा, मतलब उस परमाणु का भार होगा सिर्फ और सिर्फ केंद्रक के भार के जितना ही होगा, बहुत नाममात्र फर्क होता है, मतलब उतना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपसे दूसरा, ये प्रोटॉन की खोज, अब इससे क्वेश्चन आएगा, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि अब यहाँ देखो, आपसे प्रोटॉन की खोज किसने की आप पूछेंगे, तो आप बोलो किसने की, ई गोल्डस्टीन, एक आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेंगे कि एनोड किरण बोलेंगे, कैनाल किरण, ये आपका ना
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है कि जो कैनाल किरण है इसने किसके बारे में बताया, कैनाल किरण ने किसके बारे में बताया, इसने बताया प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका आवेश कैसा होता है, ठीक है, इसमें चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन में बोला तो पॉजिटिव होता है, बस प्रोटॉन का ध्यान रखना नाम से, और किसी का नाम से ध्यान मत रखना। ठीक है, न्यूट्रॉन का नाम नौ से होता है लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, वो नाना करता है कि नाना नाना मेरे में कोई आवेश ना आए। ठीक है, तो प्रोटॉन का आवेश होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव को आप पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव, या फिर आप लिख सकते हो धनात्मक। ठीक है, आ गया। तो ये 3 क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट और आसान है। उसके अलावा आप इसमें आवेश रख सकते हो कि आवेश तो पॉजिटिव है लेकिन कितना आवेश है, इतना आवेश है। अगर और इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान इतना है। ठीक है, इसको -24 है और दूसरे वाले का -31 था, तो बहुत छोटा था ये देखो। अब इसमें से ये क्वेश्चन, ये जो स्लाइड है, दोनों कॉपी में अच्छे से लिखनी है, एग्जाम में इससे आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रॉन की खोज आज याद कर लेना इसको। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे बताया, कैथोड किरण से बताया। और इसमें आवेश होता है कितना, ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव भी लिख सकते हो। और इसमें कितना इसका द्रव्यमान होता है, 9.1 गुणा 10 की पावर -31। ठीक है, तो ये आप रखना, इतना हल्का होता है। और इसमें आवेश अगर होता है तो इलेक्ट्रॉन में आवेश जो होता है वो नेगेटिव में होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन इसका कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, ये आप देख लेना। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये 1 2 3 लिखा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी याद कर लेना साइड वाला। क्योंकि जो ये देखो, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का आवेश एकदम एक जैसा है लेकिन द्रव्यमान में अंतर है। ठीक है, द्रव्यमान में जो अंतर है वो इलेक्ट्रॉन का बहुत हल्का होता है। ठीक है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद इससे क्वेश्चन क्या आएंगे, देखो ज़्यादा क्वेश्चन आपसे इन 2 से पूछेंगे। ठीक है, पहले तो तीनों से क्वेश्चन क्या आएगा कि एक क्वेश्चन ये आता है 3 मार्क्स में आ जाता है कि परमाणु के 3 अवपरमाणु के नाम बताइए और उनमें आवेश बताइए। ठीक है, तो आप बता दो, ये परमाणु परिभाषा बता दी, फिर उसमें 3 जो अवपरमाणु थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन थे। प्रोटॉन का आवेश था पॉजिटिव, और ठीक है, न्यूट्रॉन का आवेश है कोई भी आवेश नहीं, कोई भी नहीं मतलब 0, कोई भी आवेश नहीं है। और इलेक्ट्रॉन में जो आवेश है वो क्या है, नेगेटिव। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको किसने की, और फिर एक क्वेश्चन एक आ सकता है कि कैनाल रे ने किसके बारे में बताया, कैथोड रे ने कैथोड किरण, और किरण को इंग्लिश में रे बोलते हैं इसलिए मैंने रे बोल दिया। ठीक है, कैनाल किरण के बारे में किसने बताया, और कैथोड किरण के ने किसके बारे में बताया, तो कैथोड ने किसके बारे में बताया, कैथोड ने बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, और कैनाल ने बताया किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। अब ये इससे पूछ सकते हैं कि इसका आवेश कितना होता है, तो इसका आवेश 0 होता है, कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको, और किसने इसका आविष्कार किया था, चैडविक ने किया था। ठीक है, ये इसका खोज किया था, और इसमें कोई भी आवेश नहीं होता, या लिखो ये अनावेशित होता है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता। इसका जो इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किसके बराबर होता है, द्रव्यमान होता है इसका इसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर। देखो आपको बताया था ना, एक कमरे के अंदर ये समझो परमाणु है, इस परमाणु ये कमरे के अंदर रहता है, इस कमरे के अंदर प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है। दोनों इतने हैं, बहुत भारी है, मतलब किसे जो इसके आसपास घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, इससे भारी है। इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है, मतलब इसलिए क्या होता है, बराबर होता है। और ये जो बहुत हल्का है, हल्का ही चक्कर लगा रहा है, तो हल्का जो इलेक्ट्रॉन होता है हल्का होता है, इसलिए इसके आसपास चक्कर लगा रहा होता है, और बहुत हल्का होता है। ठीक है, और ये एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक जैसा होता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश एक जैसा होता है। ठीक है, वैसे ये इतना ध्यान रखने की बात है, लेकिन अगर जो याद रख सकते हो याद रख लेना, बहुत अच्छा रहेगा। और आवेश का, द्रव्यमान का, ये सब, लेकिन आपको जो लिखे हैं पॉइंट ये ज़रूर याद रखना है।
तो अब ये आगे का हम आगे वाली क्लास में करेंगे। ये जो अभी तक बताई, ये स्लाइड को पॉज करके अपनी कॉपी में लिखो और इसको अच्छे से याद करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद आज ही कर लेना है, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि परमाणु के बारे में कैसे पता लगा कि परमाणु ऐसे होते हैं, कि ये परमाणु है, ये अगर ये परमाणु है तो इसके भी केंद्रक में ही आपको प्रोटॉन मिलेंगे और इसके केंद्रक में आपको न्यूट्रॉन मिलेंगे। प्रोटॉन में जो होगा धनात्मक होगा, मतलब धनात्मक आवेश होगा, पॉजिटिव होगा। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होगा, अनावेशित होगा। और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूमेंगे और इसमें ऋणात्मक होगा, ये नेगेटिव आवेश का होगा। तो ये सब ये हल्के होंगे। ये सब किसने बताया, कैसे कैसे साइंटिस्ट आए, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, हम कुछ कुछ साइंटिस्ट को पढ़ेंगे। तो ये आपके मॉडल्स हैं, इसका हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, कॉपी में अच्छे से लिखना, याद करना। धन्यवाद।